जो सच बोल लगा वो देशद्रोही का मुकदमा होगा उस पर कायम। हाँ, आपका कहने का मतलब है इस पार्टी में जो बोलता है जो इस पार्टी के खिलाफ बोल लगा वो देशद्रोही का मुकदमा होगा उसके खिलाफ। वो देशद्रोही है इस देश में। अरे भाई हम तो हाँ। खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं के हम तो। अरे भाई किसान तो आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, चाइना से फंडिंग आ रही, कनाडा से आ रही। बताओ कोई लोग जो मेरा बच्चा दिल्ली पढ़ रहा और मुझे यहाँ मुसीबत आओगी गाँव में तो मेरा बेटा पैसे नहीं भिजवाओगे मेरे लिए यहाँ। जब मेरा बापू बीमार है अस्पताल में भेजो इसे दवाई बंची रोची टूक इंतजाम नहीं करेगा उसे ये फंडिंग बता रहे। आज हम लोग जो हमारी टीम है ये बागपत डिस्ट्रिक्ट के खेकड़ा नगर में है और यहाँ जानना चाहेंगे जनता का मूड और यहाँ बागपत से कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए। यहाँ कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हो। यहाँ जो किसानों के लिए काम करे हम तो उसका साथ देंगे। अच्छा, जो किसानों का काम करेगा उसी का साथ देंगे। हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने हमें जो है दिल्ली तक नहीं जान दिया या सुनेंगे तो क्या हमारी। अच्छा, तो एक इनका हम काम की क्या उम्मीद करें अगर ये हमारा काम कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से आपका विश्वास उठ चुका है, आपका मानना है। बिल्कुल ख़त्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी का पे आपका कोई विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री योगी जी पे कोई विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, आपका मानना ये है। नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं है। और ना ये इन्होंने कुछ करा। ये तो नू कहे 2000 रुपये दे दिए हमने 3 महीने में 2000 रुपये दे रहे। 3 महीने में तो एक घसियारी 2000 रुपये। आपके यहाँ सांसद बीजेपी का है। हाँ, 5 साल जो विधायक बीजेपी का मैं है। आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। इतने बड़े कस्बे में रहूं और मैं जो है उधर ही उसी फील्ड में पढ़ा पर मैं सतपाल नहीं देखा कैसा है। अच्छा, और किसी ने देखा होगा तो वो उनके द्वारा जाता तो होगा। सतपाल जी के और जो क्षेत्रीय विधायक यहाँ क्षेत्र में हैं अभी 5 साल उन्होंने विधायकी की है, उनके काम साहब कितना नहीं वे संतुष्ट हैं? पहले तो देखे ही वे भी नहीं आते। योगेश धामा के काम साहब कितना संतुष्ट हैं जो क्षेत्रीय विधायक नहीं हैं? पहले तो उन्होंने काम करा अच्छा, जब तक वे जो है नीचे की राजनीति कर रहे थे। और बीजेपी की जेब में आते ही जेब के हो गए। उन्होंने भी कुछ नहीं सुनना सोचा लोगों का। तो क्या मानना कि अब की बार कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहेंगे आप। हम तो ये सोचते हैं मतलब ये है कि जो नई पार्टी है हमारा गठबंधन हो रहा सबका मतलब हमारी पार्टी ने सोच विचार के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का आपका गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और लोकदल ये गठबंधन है और इस यही हमारी बिरादरी है। यही हम दोनों पहले से भी साथ रहे, यादव भी और जाट भी पहले से ही ये साथ रहे हैं और गठबंधन हो गया। इसका हमें और ज़्यादा खुशी है। तो आपका मानना है कि आप राष्ट्रीय लोकदल के जो कैंडिडेट है उसको जिताओगे यहाँ से। मैं तो सारी जिंदगी तो लोकदल का हूँ। नहीं, जिंदगी की बात बहुत है, बड़ी जिंदगी है। लेकिन अब ये जो है गठबंधन हुआ है, नई सरकार बनने जा रही है, हाँ, है ना। हाँ। और सब पार्टी अपना अपना दावा कर रही है जीत का कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी भी अपना दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो ये तो दावे बंगाल में भी करण गए थे। अच्छा, हैं? तो आपका मानना है कि यहाँ बिहार में ये आज लो सरकार नहीं बना पाए, साझे की चला रहे। कश्मीर में साझे की चला रहे। ये सरकार कहाँ इनकी। तो आपका मानना क्या है जो साहब आप क्या चाहते हैं। हम कौन तो सी ये पार्टी चाहेंगे का विधायक बनना चाहिए? जो किसानों की बात सुनेगा उसे वोट करेंगे। अच्छा, ये तो किसानों के नाम पे फिर कहीं टंडे मारे हैं, कहीं गांठ पीटे हैं, कहीं कुछ करवाए। तो 5 साल विधायक यहाँ रहे हैं योगेश धामा जी, उनके काम साहब कितना संतुष्ट हैं, कितना उन्होंने काम विकास कराया है क्षेत्र में यहाँ। काम बताओ उनका कोई। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ इस जो विधानसभा चारों में डब रहते की हैं। सड़क है उन्हें देखो आप, उनका भ्रमण करो, पता लग जाएगा खुद ही कितना कर रखा। अच्छा, 2 फुट पानी भर रहा हूँ मैं। और कहीं पता नहीं नू लगता पानी सड़क में है, सड़क पानी में है। अच्छा। तो फिर यूँ तो यही बताऊंगे विधायक जी। नहीं, यहाँ तो दावा करते हैं, बहुत पत्थर लगे हुए हैं जगह जगह, उन्होंने उद्घाटन देखो जी किए दावा हैं, तो काम उनकी कराए हैं। सरकार है, उनकी जुबान है, वे कुछ भी करो, हम क्या कर सकें। हमारी तो 2000 रुपये की किस्त थी, वह पहले दे ही ना आते, इलेक्शन आ गई दे दी। फिर ये घरों के बिल भी इतने आ रहे कि ये बिल भरने में ही बुढ़े हो लेंगे हम तो। तो आपका क्या मानना है कौन सी पार्टी का यहाँ विधायक बनना चाहिए। विधायक जिनने यहाँ यूँ क्षेत्र ऐसा कर दिया जो गांडा घेर सके, किसान और करण खान लगे सक्षम हो सके। जो चौधरी अजीत सिंह ने मील लगवाए थे उन्हीं तक किसानों की गति हो रही। इन्होंने तो कलेसर भी ना लगाया। आज पेमेंट आपकी टाइम से मिल रही है यहाँ? पेमेंट के ये ईशान कर रहे हैं हमारे पे जी। साल भर पहले गांडा घेरे, बाद में फिर नू कहें पैसे दे दो। वह कहते रहे इनको, हमने तो भतेरा भेज दिया। भतेरा कहाँ भेज दिया जी, बाया ही ना। ये फरवरी लोग का आ रहा, पिछली फरवरी में बताओ।
नया सत्र चालू हो गया। तो 4 सबसे महीने बड़ी हो गए। बात तो यह है कि जो मान लिया किसानों का टाइम पे पैसा देते 5 साल में 25 रुपये बढ़ा रहे, जबकि इसके खेती के खर्चे सारे 4 गुना बढ़ गए। इसकी आमदनी वो बढ़ा दिया इन्होंने, क्या पैसे 25 पैसे की कुंटल बढ़ा दिया। तो इनकी तो ताल है, तो कुछ ही कर लो, सरकार है इनकी। तो आपके हिसाब से जो विधायक है कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है। विधायक तो जो है इसका जयंत चौधरी का, लोक दल का, इसका समाजवादी पार्टी का है। हम तो गठबंधन को देंगे। दूसरी चीज़ यह है, टिकट हमारी जब तक किसी के भी मिलो, हमें टिकट का मतलब नहीं। हम तो गठबंधन का वोट देंगे, जो किसानों की बात करेगा उसे वोट देंगे। यहाँ से जो है अहमद हमीद कैंडिडेट है, अहमद हमीद आओ या राशिद अली आओ, हमें इस बात का मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो किसानों के हित की बात करेगा, किसान का गठबंधन का होगा उसे वोट देंगे। हमारे डब से अहमद आ जाओ, कपिल चौधरी आ जाओ, जो भी दावेदार होगा कोई आ जाओ, हम तो उसे ही वोटिंग करेंगे जो किसानों की बात करेगा और किसान के हित में रहेगा। रही विकास की बात, विकास की तो सरकार है, कुछ भी कह लो। तो ये अहमद हमीद जो है, मैंने ऐसा सुना 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं इनके फादर, और मंत्री भी रहे हैं 3 बार। हाँ जी। उनके बारे में आप क्या कहना है? उनमें कोई योग्यता होगी जिस वजह से भी रहेंगे जी। विधायक तो यहाँ 5 बार वो मदन भैया भी रहेंगे, उनमें भी कुछ योग्यता होगी जो उन्हें पब्लिक ने चुना उन्हें। बगैर योगेश धामा जी के काम से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? नहीं, इस बात करो वे बताऊंगे, हमने क्या करा वे भी तो बताओगे। वे जिम्मेदार हैं, क्षेत्र के पहले आदमी हैं, प्रतिनिधि हैं, तो वे भी तो पब्लिक में घूम के कहेंगे भाई हमने आपका ये काम कराया है, देखो इससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो। उनका भी फर्ज बने, हम तो बाद में आवे, पहला आदमी तो वही तो है हमारा क्षेत्र का, पहला जो हमारा प्रतिनिधि है वही तो है। रही फिर आप जो है सड़क पे जाकर देख लो, ये जो बिजार और गाँव हैं इन तनु भी डर लगा जो मार दिए, हम तो अपनी का किले ही तो हैं, हम तो मारे जाएंगे। वे मार दे, वे ठाली बैठे रहे। आपका क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए यहाँ से? हमें तो अजीत का लड़का जो है जयंत, हाँ, उसके हैं सब। अच्छा। हाँ, उनकी पार्टी से, जयंत चौधरी की पार्टी से कोई भी आए आप उसको एमएलए बनाएंगे? कोई भी है। यहाँ से अहमद हमीद का टिकट हो रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है, उनके टिकट से आप कितना संतुष्ट है? वो क्या काम विकास करा पाएंगे क्षेत्र में? विकास मत करो, पर हमें संतुष्टि उनसे है। अच्छा। हाँ, अपने आपका क्या करेंगे। मानना साहब? हम भी नहीं देंगे। आपका क्या मानना साहब? मेरा तो ये मानना है, जितनी हम कह रहे हैं कि ये पता हमारे पे देशद्रोही का मुकदमा हो जा, अच्छा जो सच बोल लगा वो देशद्रोही का मुकदमा होगा उस पर कायम। अच्छा। हाँ, आपका कहने का मतलब है इस पार्टी में जो बोलता है, जो इस पार्टी के खिलाफ बोल लगा वो देशद्रोही का मुकदमा होगा उसके खिलाफ, वो देशद्रोही है इस देश में। अरे भाई हम तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं के हम तो। फंडिंग आ रही। अरे यहाँ देखो विकास तो जब पता चल जाएगा, खेकड़े के चुकर को बता दो एक भी रोड सही हो, एक भी गोड्डू जितना पानी भरा हुआ, बताओ क्या करें? योगेश धामा जी तो कहते हैं मैंने बहुत विकास कराया, रिकॉर्ड। हमारे बीच में आके कहो ना विकास कहाँ कराया, के बीच में आके और कौन सा पत्थर लगवाया उसने? एक रोड पर बताओ कि यहाँ पत्थर लगवा दिया, कहने से क्या हो? पब्लिक में आके कहो ना, एक बारबाजी तो चलती रहेगी, इनका कुछ नहीं होता। तो आप इनके काम से कितना संतुष्ट हैं? योगेश यहाँ हम 0% संतुष्ट है इनके काम से। हाँ, यहाँ गठबंधन को वोट दिया था, गठबंधन से कोई भी आओ। हाँ, आपका क्या मानना है साहब? हमारा मानना यह है कि इन्होंने विकास तो कुछ करा नहीं ऐसा कि भाई जिसे ये प्रदर्शित करते जनता के बीच में जाके। जो विकास हुआ वो भाई सुनो, अभी आपने सुना होगा, अभी बड़ी सभा बंद हो रही है, वर्चुअल मीटिंग की बात रखी है। बिल्कुल। आप अपनी पार्टी के लिए कितना काम कर पा रहे हैं गठबंधन? हम अपनी पार्टी के लिए पूरा काम कर रहे हैं, गठबंधन के लिए। हम भी वर्चुअल काम कर रहे हैं, वर्क वो कर रहे हैं अपना, ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड वर्क है हमारा। हम भी घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई उन्होंने जो काम करा था, आगे जो काम करेंगे उन्हें भी देखेंगे। नहीं, गठबंधन आगे बढ़ेगा, बेफिक्र रहो, गठबंधन जीतेगा। आपका अनुमान है कि गठबंधन जीतेगा? सरकार बनाओगा गठबंधन, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। अरे भाई किसान तो आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, चाइना से फंडिंग आ रही, कनाडा से आ रही। बताओ भाई लोग, जो मेरा बच्चा दिल्ली पढ़ रहा और मुझे यहाँ मुसीबत आओगी गाँव में, तो मेरा बेटा पैसे नहीं भिजवाओगा मेरे लिए यहाँ? भाई मेरा बापू बीमार है, अस्पताल में भेजो, इसे दवाई बंची रोची टूक इंतजाम नहीं करेगा, उसे ये फंडिंग बता रहे, उसे ये फंडिंग बता रहे, ये फंडिंग। कृषि कानून 3 वापस ले मोदी जी ने। हाँ, इसके बाद में अब क्या है, चुनाव आया है। हाँ, चुनाव आपके सर पे है, बिल्कुल बिगुल बच चुका है चुनाव का उत्तर प्रदेश में, और 5 आदमी से ज़्यादा सभा में इन्होंने रखा है कि 5 आदमी जा करके वोट मांग सकते हैं, घर घर जा करके। सही बात है। आपका क्या है, इसके ऊपर क्या काम करेंगे आप? ये तो दूसरी पार्टी के लिए तो है, इनके लिए कोई नहीं।
नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। तो ये तो आगे देखने में मिलेगा जो भी कुछ हाँ, होगा। देखने में मिलेगा। आज क्या है, आज की ये बंगाल में भी यही परिस्थिति पैदा करी थी इन लोगों ने कि भाई 5 आदमी बैठे होंगे, 144 लग रही है, ये होगा। इन लोगों ने वहाँ लाखों की भीड़ जुटा दी थी कोरोना काल में। इनका कोरोना नहीं हुआ और पब्लिक मरवा दी इन्होंने। इनका तो यूँ काम है और कुछ नहीं। विकास का काम तो इनका है ही नहीं बिल्कुल भी। वह विकास कर रहे, ये वो कर रहे। भाई सुनो, इनका विधायक योगेश धाम हमारे यहाँ का, और खे गड्ढे तो हम काठा चले जाओ, इतने गड्ढे कोई गिर पड़े मर जा, कई आदमी मर लिए वहाँ से। खे गड्ढे तो चले जाओ ढूंढेड़ा, खे गड्ढे तो मार्ग पर चले जाओ, बसी चले जाओ, सुनहेड़ा चले जाओ, बताओ कौन सा रास्ता। रोडों की स्थिति खराब है। जो लिंक मार्ग है सब खराब है। जो विधायक प्रतिनिधि है, विधायक है अपने क्षेत्र का, जो उसके अंडर में है, हाईवे बना दी। हाईवे पे हमें जिहाज चलाना, हमें चढ़े भी देने, वहाँ ट्रैक्टर की भी टाल है हाईवे पे चढ़ने की। तो हाईवे पे तो ट्रैक्टर की भी टाल है। नहीं, आपका यहाँ जो है ना खेगड़े के साथ में केएमपी बनवाया मोदी जी ने। किसने बनवाया? इससे कितना आराम आपको? गलत, कांग्रेस के टाइम पे पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया एनजीटी के आदेश से। रिपोर्ट कार्ड कटवा लो कोई, ये तो रिपोर्ट कार्ड कटवा लो। नहीं, इनका मानना बीजेपी मानना तो भाई मैं भी कह सकूँ कुछ भी, भाई मैं खेगड़े का चेयरमैन बन दूँ, खेगड़े को पारस की पथरी बना दूंगा। ये मेरे हाथ में थोड़ी, करके दिखाओ, जमीन पाओ। जब लगेगा पता, जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच में आ गई तो पता चलेगा भाई काम करा नहीं करा। काम को बकू जाओ तो फर्जी बात कुछ नहीं होता। ठीक है, नाज रोटी सब खावे, किसान के बालक है, हम भी पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ नहीं या क्या नहीं जानते हम। आप कौन सी पार्टी के विधायक बनाना चाहते हैं यहाँ से? हम तो यहाँ से गठबंधन का विधायक चाहते हैं। अच्छा, पैसे गन्ने का पैसा आपको टाइम से मिल रहा है? गन्ने के पैसा तो हमारा साल भर का पिछला ही बकाया रुका हुआ है। अब कई महीने से मिल चले, उनका कोई पैसा नहीं, पिछला ही बकाया बाकी है। बाकी ये जो कहते हैं हम गन्ने का पेमेंट कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारी फसल पहले हम अपनी फसल डालते हैं, वहाँ साल भर पहले फसल डाल ली, जबकि और जो फसल हम टाइम पे मोदी तो कह रहे हैं कि मैं किसानों के लिए पैसा फंड करता हूँ। अभी पिछले महीने उन्होंने किया था। क्या आपको पैसा आ रहा है आपके फंड में, आपके अकाउंट में? जैसा वे 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, हमारे खेत की जो दवाई फसल में डले उसकी कीमत चौगुनी, खाद यूरिया डाई सब चीज़ पे जो है पैसे काफ़ी हैं, बढ़ चुके हैं। उतना हमारा पैसा गन्ने का नहीं बढ़ा, और जो गन्ना हम डालें उसका हमें पेमेंट नहीं सही टाइम पे मिलता। जबकि पहले की जो सरकारें थी, ऐसी भी सरकार रही जिन्होंने हफ्ते के हफ्ते पेमेंट करा। बहुत पीछे की जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने हफ्ते के हफ्ते के साथ ही पेमेंट किया लोगों को, बाकी 15 दिन में भी पेमेंट हुआ। ये सरकार ऐसी है जिसने 15 दिन का बोल के 15 महीने में पेमेंट कर रहे हैं। और वो कुछ एहसान नहीं है, बसपा की भी सरकार, अपनी फसल डाल दें। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की भी सरकार रही है, हाँ। समाजवादी पार्टी की पहले सरकार रही है, अब आपने बीजेपी की सरकार देखी है। इन सारी सरकारों की तुलना में किसानों के लिए कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी? किसानों के लिए पहली सरकारें दोनों ही अच्छी थी। इन्होंने तो हमारा 12 का सिंचाई का बिल ही दूना कर दिया। जो हम पहले 12,000 रुपये साल देते थे, हमें अब किया इन्होंने आधा जनवरी से। उससे पहले इन्होंने हमारे से 25,000 रुपये लिए। जो हमारी घरेलू बिजली थी उसका 6-6.5 रुपये यूनिट लिया इन्होंने हमारे से। उन सरकारों से इस सरकार ने हमारे से डबल लिया बिजली का पेमेंट भी। और गन्ने का कोई ये एहसान नहीं कर रहे पेमेंट देने का। पेमेंट तो ये मानते, जब इन्होंने बोल रहा था, चुनाव में वादा किया था हम 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे लोगों का, ये 15 महीने में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये है। पार्टी का विधायक बनाना चाहते हो यहाँ से? मैं यहाँ पे जो काम करे ईमानदार आदमी, जिस पे छवि पे कोई आंच नहीं है आज तक। योगेश धामा जी यहाँ से 5 साल विधायक रहे हैं, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? उसके काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने गांव में पार्टी बंदी कर दी। और सबसे बड़ी बात तो यह, मेरे क्षेत्र का हर आदमी बागपत जनपद का लेके 12 साल से और 22 साल तक के हर बच्चे को उसने शराबी बना दिया। कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चा शराब ना पीता हो। उसने शराब के काम कर दिए। शराब हरियाणा से आती है, वो यहाँ बिकती थी, वो उसी सारे बच्चे पीने लगे। उसने बुक कर दिया, वो काम कर दिया। लेकिन जो पहली सरकार, अब की बार शायद भारतीय जनता पार्टी फिर उनको दोबारा टिकट दे रही है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि टक्कर रहेगी आपकी? आपकी टक्कर किसी से नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट जो उतरा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्यों? अब ईमानदार आदमी है। सबसे पहले चौल साहब भी, जयंत भी
ऐसे ईमानदार है जिसने जब हारने के बाद भी कोई पिटीशन दायर नहीं करा, चाहे 4,000 से चौधरी साहब आ रहे हो या 25,000 से ये आ रहे हो, कोई पिटीशन नहीं करा। राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट जो रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्यों? अब ईमानदार आदमी है। सबसे पहले चौधरी साहब भी, जयंत भी ऐसे ईमानदार है जिसने जब हारने के बाद भी कोई पिटीशन दायर नहीं करा, चाहे 4,000 से चौधरी साहब आ रहे हो या 25,000 से ये आ रहे हो, कोई पिटीशन नहीं करा, कोई मुकदमा नहीं है दर्ज, किसी किस्म की उंगली उठाने की कोई जगह नहीं है। उनके खाते भी चेक हो लिए सब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, इस सरकार से संतुष्ट हम इसलिए नहीं है, अब 1980 में हमारे 22 रुपये पावर थी और 80 से अब 2020 में हम 24,000 रुपये का बिल दे रहे हैं 10 पावर का, जो कि बिना कहे बिना उसके बढ़ाया गया हमारा, जबकि मंजूर हमारी 7.5 और 5 हॉर्स पावर थी, कर दी गई 12 हॉर्स पावर। अब सरकार कह रही है कि बिल माफ़ करे जाएंगे, लेकिन किसान इकट्ठा हो रहे हैं SC के SDO के यहाँ। उनसे क्या है, अगर आप लोग पहला बॉन्ड भरें, अब हमारा वो चेक करे जा मोटर, किसान का मोटर चेक करेंगे, 1 महीना निकल जाएगा चुनाव का, कहाँ बिल माफ़ होगा? कैसे होगा बताओ? जब किसानों से बॉन्ड भरवा रहे हैं, किसानों की लाइन लग रही, माफ़ करना तो जमा करो ये, लेकिन उन्हें परेशान करा जा रहा किसानों को कि केवल सरकार। बिजली के बिल अभी 5 साल में योगी जी की जब से सरकार आई है, बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी का 6,000 का, किसी का 8,000 का। मेरा कभी भी बिल 4,000 या 5,000 से नहीं कमाया, जबकि एक बुढ़ा बुढ़िया है हम घर पर और कोई नहीं है, बोला। और उसमें तो आपका मतलब ये है कि जनता त्रस्त है जनता इस योगी सरकार में? इस योगी सरकार में। अच्छा। तो अब क्या जनता का मूड क्या है, अब क्या चाहते हैं? जनता का मूड जो है, जनता का मूड राष्ट्रीय लोकदल को है। जयंत चौधरी किसी को भी टिकट दो, कोई बिरादरी कोई वो नहीं है, सब में भाईचारा है। यहाँ ना हिंदू मुस्लिम का, या सन 47 से आज तक खेकड़ा क्षेत्र में उसमें कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ और ना होने देंगे। तो आपका मानना है कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, 36 बिरादरी आपस में मिलजुल कर रहती है, सबका भाईचारा है, सबका भाईचारा, और ये भाईचारा कायम रहेगा। तो इस बार RLD के विधायक को जिताओगे आप? ना आपने देखा कि खेकड़ा नगर है, खेकड़ा नगर में सभी लोग ये चाहते हैं कि RLD का विधायक यहाँ से बनना चाहिए और यहाँ से जयंत चौधरी को मजबूत करके हम लोग यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे। सभी लोगों का ये मानना है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।